नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत सारी अपडेट के साथ। कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि बाजार को वॉलेटाइल कर रही हैं। इनफैक्ट इनका असर क्या होगा बाजार में ये हम देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहां स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो भी खबरें हैं एसोसिएट करती हुई, वो सारी दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल की। इसके साथ दोस्तों इसको फॉलो करने के लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें एंड इसको फॉलो करें ताकि आप हर एक चीज़ के बारे में समझ सकें और जान पाए। इसके साथ दोस्तों हमारा एडिशनल एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी कंपनी को कब ऐड करना है, किस शेयर को कब ऐड करके निकालना है, क्या प्रॉफिट कमाना है, क्या प्रॉफिट से चीज़ों को आगे लेके चलना है। ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से हम डेली बेसिस पे चीज़ों को कवर करते हैं जो भी क्रिटिकल तौर पे बाजार पे चीज़ें रूल करती हैं। इसलिए उन सभी चीज़ों को जानने के लिए करना क्या है, नीचे दिए जिस बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप के लिंक पे सबसे पहले क्लिक करें, डाउनलोड करें ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके प्रॉफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार की एक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ अगर देखें तो सबसे पहले फिलहाल निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस जो कि 0.45% के आसपास की मामूली सी गिरावट है, जहां 112 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। 25,000 के लेवल पे बाजार अभी फिलहाल स्टैंड कर रहा है, कह सकते हैं करीब करीब 25,056 के लेवल पे। लेकिन क्रिटिकल लेवल ये है कि 25,000 का जो सपोर्ट है वो फिर से कह सकता हूं एक खतरे के निशान पे है, क्योंकि दोस्तों बाजार में जो चीज़ें चल रही हैं ये अगर कंटिन्यू रहती हैं तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा हमने डिस्कस किया, ये 25,000 का लेवल ईजिली ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि कल के दिन जो है रहने वाला है, आने वाला कल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल के दिन दोस्तों अगर हम बात करें तो कह सकते हैं इन चीज़ों का ये पता चलेगा कि ये जो हफ्ते में अभी तक जो हमने देखा है, जो लाल निशान चल रहा है, क्या ये आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है। क्योंकि अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो अगर ये ब्रेक होता है 25,000 का लेवल तो 24,750 के लेवल पे जाके स्टैंड करेगा। इन बिटवीन ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं जो कि हो सकता है बाजार को टूटने पे मजबूर करें। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक्टिविटी की अगर बात करें तो इस हिसाब से देखिए तो इंडाइसेस में जितने भी स्टॉक्स है, स्मॉल कैप हो जाए, मिड कैप हो जाए, लार्ज कैप हो जाए, सभी में आपको एक तरीके के लाल निशान मैक्सिमम में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर्स की भी हम बात कर लें, आईटी सेक्टर की बात करें, मेटल की भी बात कर लें, इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस की भी बात करें और रियलिटी सेक्टर की भी बात करें, तो बीएससी मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें एंड इसकी इनफैक्ट अगर देखें लाल निशान पे ये सारी चीज़ें कंक्लूड हुई हैं। और ज़्यादातर फोकस पॉइंट जो रहा है वो देख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, जहाँ पे टाटा मोटर्स, विप्रो की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जियो फाइनेंस की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, तो इन सभी में चीज़ें एक थोड़ी सी अनस्टेबल सी देखने को मिली है। इतनी ज़्यादा चीज़ें गेन नज़र इनमें देखने को नहीं मिली है। एफएमसीजी में भी अगर देख लें, एचयूएल, नेस्ले, एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावटें हैं। तो कहने का मतलब है ओवरऑल परफॉर्मेंस बाजार का एक तरीके से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं नजर आया आज के दिन। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेन कंसर्न रहा है बीते हुए कल के दिन, यहाँ पे जो भी जितनी भी गिरावटें हुई हैं आज के दिन, इसका कनेक्शन सीधा कल की मीटिंग से कनेक्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था कि ऑन गोइंग मीटिंग चल रही है, ट्रम्प की मीटिंग मतलब स्पीच की अगर बात करें तो यहाँ पे असेंबली स्पीच चल रही थी। तो इस असेंबली स्पीच के दौरान अगर देखें तो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से बार बार एक ही चीज़ के बारे में टारगेटिंग की गई है एंड बेसिकली यहाँ पे टारगेटिंग जो कंट्री की गई है वो बेसिकली इंडिया को कहा गया है। सबसे पहले दोस्तों इनका ये बार बार कहना है कि इन्होंने वॉर रुकवाया है और पीस स्थापित किया है, मतलब शांति कायम की है। और इसी चीज़ को बार बार कह सकते हैं एक तरीके से अपने आप को क्रेडिट देते हुए कहा है कि इनको एक तरीके का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इन सारी चीज़ों के पीछे। अब यहाँ देखें तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर देखें तो इन 7 महीनों में ट्रम्प की तरफ से इनके हिसाब से लगभग 7 से भी ज़्यादा इन्होंने युद्ध को रुकवाया है, लगभग जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान का युद्ध भी काउंट होता है। और इसी चीज़ के लिए ज़्यादातर वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको नोबेल पीस या फिर नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला कंसर्न जो कि एक स्पीच का पार्ट था। नेक्स्ट दोस्तों अगर पॉइंट कवर करें तो दोस्तों और एक एडिशनल पॉइंट हमें देखने को मिला जो कि बेसिकली यूक्रेन की वॉर के पीछे इंडिया को मेन लीड बताया गया है। हालांकि इन्होंने इस बीच चाइना का भी नाम लिया है, लेकिन इनकी जो टारगेटिंग है बेसिकली इंडिया को ही कहा गया है। तो यहाँ पे इनका ये मानना है कि जो रशिया की तरफ से जो भी चीज़ें हो रही हैं
जिसकी वजह से रशिया कर पा रहा है, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट पॉइंट है इंडिया एंड चाइना, जो कि इसके चलते 25% का एडिशनल टैरिफ भी इंडिया पे अभी तक लागू है, जो कि अभी तक भी हटा नहीं है। अब इसी चीज़ को लेके बार बार वो एक तरीके का ये शब्द दोहराते जा रहे हैं। अब इसकी वजह से भी देख सकते हैं बाजार में जो आज के दिन जो वीकनेस नजर आई है, वो कनेक्शन आपको यहाँ से भी कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों एडिशनल पॉइंट को अगर कवर करें तो सबसे पहला पॉइंट और भी है, जैसे कि देख सकते हैं गोल्ड का प्राइस जो कि लगभग 1,16,000 तक पहुंच चुका है। इनफैक्ट दोस्तों दिवाली तक जैसा हमने डिस्कस किया है कि 1,25,000 तक की जाने की उम्मीद भी है। और इसके साथ अब अगर देखें तो डॉलर वर्सेस रुपीस, जो कि अब रुपीस की वैल्यू है देख सकते हैं ऑल टाइम लो के तरफ है 88.73 के करीब। और दोस्तों रही बात एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में अगर हम ऑब्जर्व करें तो अभी तक जो डेटा सितंबर महीने का भी अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे कुल मिला के आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 17,000 करोड़ की सेलिंग के साथ है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या गौर करने वाली है कि लगातार अगर आप कुछ महीनों से अगर इस चीज़ को कंडक्ट करेंगे, मतलब देखेंगे, तो आपको एक तरीके का लाल निशान ही देखने को मिलेगा। जुलाई महीने का डेटा जो कि आप देख सकते हैं लाल निशान 47,000 करोड़ की सेलिंग के साथ है। अगस्त महीने का डेटा देखें तो यहाँ पे भी आपको लगभग 46,000 के आसपास की सेलिंग, और करंट अभी अगर देखें तो दोस्तों अभी तक का डेटा भी हमें ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं काफ़ी बड़ी गिरावट जो कि 17,000 की सेलिंग के साथ देखने को मिल रहा है। आने वाले 7 दिन 6 दिन जो रहने वाले हैं वो किस तरह से रहेंगे और बाजार का मूड कैसा रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन का डेटा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे कि आज के दिन की सेलिंग का डेटा क्या वो पॉजिटिव में है, सेलिंग के रूप में होगा, मतलब कह सकते हैं नेगेटिव में, या फिर पॉजिटिव या फिर बाइंग के रूप में होगा। तो इसको भी हम ज़रूर इसको कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों कवर करते हैं कि इंपॉर्टेंट अपडेट बेसिकली अप्रूवल से रिलेटेड सरकार की तरफ से कह सकते हैं शिप बिल्डिंग एंड मेरीन बिजनेस को लेके कह सकते हैं स्कीम लागू की है, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 69,725 करोड़ के करीब की है। और इसको अगर प्रॉपर तरीके से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, डिटेलिंग करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ये देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन वेडनेसडे, जो कि आज ही का दिन है 24 तारीख की बात हो रही है, जो कि अप्रूव कर चुके हैं लगभग 69,725 करोड़ के करीब का प्लान, एंड जो कि रिलेट करता है शिप बिल्डिंग एंड मेरीन सेक्टर से, जिसमें हर एक कंपनी इंक्लूड है जो कि शिपयार्ड से बिलोंग करती है, चाहे वो कोचिन हो जाए, चाहे वो मैजगांव डॉक हो जाए, या फिर जीआरसी हो जाए। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर बात कर लें मेरीन की जो जितने भी बिजनेसेस हैं जिसमें एमआईसी आता है, उसके साथ साथ अगर देखें तो और भी सेगमेंट्स आते हैं अलग अलग स्टॉक्स की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें की वैल्यूएशन इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। और रही बात जो शिप से रिलेटेड जो फंडिंग हो रही है सरकार की तरफ से, ये बेसिकली कह सकते हैं आने वाले 10 साल तक के प्लान के हिसाब से है। और दोस्तों अगर इस स्कीम के अंदर में चीज़ों को कवर करें तो देख सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू द शिपयार्ड्स टू ओवरकम द कॉस्ट डिफरेंशिएशन, ये चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि सपोर्ट मिलेगा इस फंडिंग से। इसके साथ वेसल की बात करें जो कि वैल्यू लगभग 100 करोड़ से नीचे है, उसको लगभग 15% तक का अप्रूवल मिलेगा, एंड जो अबव है लगभग 100 करोड़ से लेके उसको 20% का असिस्टेंस मिलेगा। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं फिलहाल। इसके साथ दोस्तों स्पेशल ज़्यादातर आप देखेंगे ग्रीन हाइब्रिड एंड स्पेशलाइज वेसल को भी दिया जाएगा, जो कि 25% की असिस्टेंस के साथ रहने वाला है। इसके साथ 20,554 करोड़ जो असिस्टेंस मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमें लगभग आने वाले मार्च 2036 तक ये सारी चीज़ें कंडक्ट होगी। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने को मिली। तो हमें क्या करना है, खास करके इन स्टॉक्स पे ध्यान देना है जो भी इस सेगमेंट से या इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिसमें ये सारे नाम आ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ जो है बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज से कनेक्ट होती है। यहाँ का देखें तो दोस्तों रिलायंस की तरफ से लगभग 1,156 करोड़ के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग हब बना जाएगा तमिलनाडु कह सकते हैं स्टेट में। अब इसका मेन फैक्टर क्या रहेगा दोस्तों, देख सकते हैं कंपनी का जो प्लान है वो बेसिकली 60 एकड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का है, जिसमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट रेंज रहेंगे, जो कि बेसिकली स्नैक्स से भी रिलेट करते हैं, बिस्किट सेगमेंट से भी रिलेट करते हैं, स्पाइसेस, वीट की बात करें, जो अगर हम बात करें आटा चावल की बात कर ले, एडिबल ऑयल की बात करें, तो इन्हीं तरीके की जो भी चीज़ें हैं उनसे ये सारी चीज़ें रिलेट करेंगी। तो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से, जो कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। एंड इससे क्या होगा, इससे जॉब्स क्रिएशन भी होगी उस पर्टिकुलर सेक्टर में, या फिर बात कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो इस बिहाफ पे खास करके ध्यान रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि अभी तक कहेंगे रिलायंस रिटेल को लेके कोई भी अलग से स्टॉक आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो इतनी भी पॉजिटिविटी है या फिर जो भी चीज़ें होंगी इससे जो कनेक्ट करेंगी, वो सारा इसका इफेक्ट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के वाले शेयर्स में ही आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट अगर पॉइंट कवर करें तो बाजार के हिसाब से अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से एक पर्टिकुलर रियल्टी स्टॉक जो है उसकी तरफ इंडिकेट किया गया है कि इसमें लगभग 52% के आसपास का मूवमेंट अपसाइड के तौर पे देखने को मिलेगा। बुल के सिनेरियो में ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। नाम आप देख सकते हैं, backed by the best in class execution, Lotus developer is expected to deliver the operating margin above 40% और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी एग्जिट करेगा लगभग 35% के साथ। तो कह सकते हैं लोधा डेवलपर्स पे या फिर कह सकते हैं लोटस डेवलपर पे आपको ध्यान देना है। कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है मार्केट में, इस पर भी आप नज़र जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ इतना कहूँगा। मार्केट में जो भी खबरें हमने आज के दिन ऑब्जर्व की हैं, बेसिकली ये सारा इफेक्ट हमें आज के दिन बाजार में इसका देखने को मिला है। कल के दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे हमारा ध्यान होना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटी होगी और हमारा एक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि ऐप में आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर डाउनलोड करें अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉपर डिटेलिंग के लिए फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए फिलहाल अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।